तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए जरा। ओके तुहिन सिन्हा एक सेकंड पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद दुबे, ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं उसके बाद। तुहिन सिन्हा बोलिए। देखिए, अगर आपने अतुल जी की बात को सुना, उन्होंने कहा कि हालांकि हम हार रहे हैं, हम अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जीतने वाला तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इन लोगों ने गुहार लगाई थी, जो भी लोकल लेवल पे जो वो कन्फ्यूजन हुआ था, इन लोगों ने गुहार लगाई थी कि किसी भी तरह से आप गठबंधन कर लीजिए। हमारे लोकल लीडर से गलती हुई, उनको दुत्कारा गया, वो अलायंस नहीं हो पाया। देखिए, जो लोकल बॉडी इलेक्शन से लगभग उसके परिणाम वही होने वाले हैं जो पिछले साल आज से 14 महीने पहले असेंबली इलेक्शन में दिखे थे। और जो मुंबई का जहां तक सवाल है, देखिए दोनों साइड में जो अंतर आप देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जहां 100 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाया गया है वो 300 किलोमीटर होगा। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कैसे मुंबई का अपना जो है इकोनॉमी $1 ट्रिलियन होगा, और दूसरी तरफ मुझे पता है कि आप कोशिश करेंगे कि प्रचार हो जाए इस शो के जरिए, भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जनता से जुड़े मुद्दे भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुहिन, जो अतुल लोंडे पाटिल ने दूसरा मुद्दा उठाया, बीजेपी और एआईएमआईएम का गठबंधन अभी भी आपने तोड़ा नहीं है। कांग्रेस के साथ तो तोड़ दिया था, चलिए मान लिया, एआईएमआईएम वाला अभी भी नहीं तोड़ा है। कांग्रेस ने उन्होंने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा है। हमने निलंबित करके इन्होंने पार्टी में ले लिया 12 लोगों को, निरर्थक है, पार्षदों को इन्होंने पार्टी में ले लिया है। वो इन्होंने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा है। वो अलायंस निरर्थक है। वो सभी जो है वो एआईएमआईएम के सारे जो है वो तोड़ के शायद दूसरे साइड आ जाएंगे। तो वो लोकल लीडर्स जो हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो हमारी जानकारी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहां तक मुंबई का सवाल है, दोनों साइड लोगों ने बातें सुनी है। जो विलक्षण, जो विकृति ठाकरे बंधुओं ने एक बार फिर दिखाया। एक तरफ राज ठाकरे के बेटे बोलते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहारी लोग जो हैं वो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, मुंबई में ट्रेन रोक लेंगे। अरे मतलब ये कॉरपोरेशन के चुनाव में वो ऐसी बात कर रहे हैं जो केंद्र भी शायद जो है चाहे तो इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सके। तो किस प्रकार का जो है विलक्षण, किस प्रकार की जो है तुहिन भाई एक सेकंड अब रुकिएगा, कल जो है संजय राउत वन सेकंड एक सेकंड, वो जो अभी अजीत पवार ने बयान दिया था, मैंने उनसे पूछा आज उसके बारे में। एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा। मैंने आज पूछा अजीत पवार से, वो क्या बोल रहे थे अजीत पवार के, जिसने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे, आज मैं उन्हीं के साथ बैठा हूं। तो विचारधारा वाली जो बात है, वाकई अजीत पवार ने खुद कहा कि मुझ पर आरोप लगाए, मैं उनके साथ आज सरकार में हूं। वो तंज आपके ऊपर था। देखिए कई बार जो है अपने कार्यकर्ताओं के सामने हीरो बनना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में लोग बड़े बड़े बयान देते हैं। अरे 70,000 करोड़ का राजनीतिक आरोप तो हमने कई पर लगाए हैं, लेकिन अगर राजनीतिक आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तो क्या हम जबरदस्ती दोषी करार दे? देखिए कई जगह राजनीतिक आरोप लगते हैं, हमारा काम है मतलब झूठे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगते हैं। जब शक होता है, आरोप लगाए, नहीं, जब शक होता है तो राजनीतिक आरोप नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना। जब शक होता है, जब संदिग्ध कोई भी चीज संदिग्ध होता है, आप आरोप लगाते हैं, वो आपका काम है। लेकिन अंततः जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं करार सकते हैं। तो ये हर पार्टी का दायित्व है कि जहां पर भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ी हुई है, आप आरोप लगाएं, लेकिन अगर वो सिद्ध ना हो पाए तो उसको ब्रांड ना कर दे कि ये क्रिमिनल है। तो हमने अपना वही पॉलिसी आगे बढ़ाया है। अब तो ये नौबत आ गई है तुहिन भाई, अब तो ये नौबत आ गई है कि हम सुन रहे हैं एनसीपी एक हो जाएगी और सुप्रिया सुले दिल्ली आ जाएंगी और अजीत पवार यहां महाराष्ट्र में रहेंगे। देखिए ये एनसीपी को निर्णय लेना है। एनसीपी जो है उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत फ्लूइड पार्टी है, तो बहुत सारे मूवमेंट्स पिछले 5-6 सालों में हुए हैं। वो जब अपना पूरा निर्णय ले लें, उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे। वो वैसे तो कई चर्चाएं चलती हैं, शशि थरूर आएंगे नहीं आएंगे, दरवाजे खुले हैं ना, उनको पहले जो है जो आना चाहते हैं। हाँ। दरवाजे देखिए, जो भी व्यक्ति कानून के दायरे में है, अब तक जो है कन्विक्टेड नहीं है। लालू के लिए हमारे पास दरवाजे बंद है, उद्धव के लिए दरवाजे इसलिए बंद है क्योंकि जो 10,000 करोड़ का उन्होंने नुकसान पहुंचाया है मुंबई को, केवल मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक के, जिस प्रकार से वसूली राज चलाकर उन्होंने महाराष्ट्र को बर्बाद किया था, उद्धव के लिए रास्ते बंद है।
दरवाजे बंद है, लालू के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन अन्य व्यक्ति जो कि आज भी कानून के दायरे में काम कर रहा है, जो कि देश के लिए सोच रहा है, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, खुले हैं। तो अच्छा, तो नहीं तो तुइन भाई देखिए, तो तुइन भाई एक सेकंड, हम तो पिछले 5-7 साल में ऐसे चीजें देख चुके हैं ना, इसीलिए हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा, और देखते हैं ओवरनाइट ये सब चेंज हो जाता है। मैं तो पर्सनली मानता हूं, मैं किसी पार्टी पर इस मामले में यकीन नहीं करता हूं। ये तो खैर चलिए, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। लेकिन अब असल मुद्दा ये है, तुहिन सिन्हा, क्या ये सच नहीं है कि एनडीए नाम की कोई चीज महाराष्ट्र में नहीं रह गई है? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ हैं, अजीत पवार हमारे साथ हैं। अगर अजीत पवार के साथ एनसीपी का एक और तबका जुड़ना चाहे तो फिर वो एनडीए में एक एडिशन होता है। इसके अतिरिक्त जो है, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव जी के साथ या मैं यही सुनना चाह रहा था, साथ जो है कभी सुनील भाई, मैं यही सुनना चाह रहा था कि एनडीए में शरद पवार ऐड हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा। आपने बोल दिया। वो तो एनसीपी को पहले डिसाइड करना है ना, वो हमें, आप हमसे पूछ रहे हैं, उससे पहले एनसीपी जब डिसाइड करे तब हम उस पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।